नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो लहसुन का बाजार है, क्या कुछ माहौल है। और आपको बता दें कि आज मथुरा के अंदर जो है ना लठ मार होली शुरू हो गई है। और अब ये देखिए, इस महीने के 2-3 दिन रह गए, उसके बाद फिर होली है। होली पे जा रहे हो ना गाँव? देखिए हमारे पल्लेदार भाई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो अभी आज बाजारों में चलती बनती नजर आ रही। क्या होली पे बाजारों ने कुछ और संकेत दे दिया है? क्या जिस तरीके से अब धीरे धीरे माल हमारा ऊटी वाला कम होता चले जाएगा और बाकी जगहों से माल बढ़ेगा, तो कितना माल बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। और आज अगर हम बात करें तो भाव जो है, क्या भाव ने कुछ संकेत दे दिए हैं होली आने से पहले, और ये संकेत क्या आने वाले दिनों में बाजारों के लिए कुछ और बड़े संकेत दे रहे हैं। तो हम सारी चीजों पे बात करेंगे। और अगर आज आवक की अगर हम बात करें तो मंडियों में आवक जो है कल के मुकाबले कितनी आज मंडियों में आवक पहुंची है, और क्या अब ये आवक जो है कहीं ना कहीं संतुलित रहेगी, क्या अब ये आवक उतनी रहेगी कि कहीं ना कहीं बाजार जो है वो बनते रहेंगे। सारी चीजों का एक समीकरण जो है वो जानेंगे, हमारे जो आड़ती भाई है उनसे बात करेंगे और आपको पूरा एक निरीक्षण करके देंगे, एक सर्वेक्षण करके देंगे, एक विश्लेषण भी करेंगे कि आने वाले दिनों में लहसुन के बाजार कैसे रह सकते हैं। क्योंकि अब आपको सभी को पता है कि सर्कुलेशन के हिसाब से सारी चीजें चलती है। देखिए ऊटी ने अपना पूरा जोर भी दिखाया, 40-40, 45-45 गाड़ियां जो है वो ऊटी की रही। लेकिन क्या अब इसके बाद कोटा छिपा भी कहीं ना कहीं जो है अपना वर्चस्व दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं यूपी के, पंजाब के, हरियाणा के सभी जगह के माल जो वो आने वाले दिनों में पहुंचेंगे, उनसे क्या कुछ फर्क पड़ सकता है, क्या कुछ स्थितियां जो हैं वो इशारा कर रही हैं। आपको लहसुन अगर आपके पास में है तो किस तरह से बेचना है, किस समीकरण में बेचना है, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। और आज खासकर आज की मैं बात कर रहा हूं, आज अगर बाजारों में चमक सी लग रही है तो वो चमक जो है वो कितनी बन गई है, और उस चमक के पीछे कारण क्या है, उस चमक के पीछे कारण क्या डिमांड और सप्लाई है, उस चमक के पीछे क्या कारण ग्राहकी है या आवक है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार इसी तरह की जानकारी हम आपको प्रतिदिन देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। तो चलिए बात करते हैं हमारे प्राजी से और जान लेते हैं क्या कुछ माहौल आज लहसुन का बना है। प्राजी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शुक्र है ऊपर वाले का जी, और हमेशा अच्छे रहेंगे, हमेशा कृपा बरसती रहेगी। और देखो, अच्छे लोगों पे ना हमेशा भगवान की नजर रहती है, तो कृपा है जी ऊपर और वाले अच्छे लोगों को, जो दिल के जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनको लोग चिराग लेके ढूंढते हैं। की। तो आप दिल के भी हीरा आदमी हो और व्यवहार से भी हीरा हो, हमें तो बहुत अच्छे लगते हो बहुत प्राजी। बहुत शुक्रिया और जी। जब आपसे मुलाकात होती है ना, मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे आदमी का संग होना जरूरी है। ये तो है। जी। तो प्राजी, आज अगर हम बात करें, क्या लहसुन का बाजार कह रहा है? लहसुन का बाजार दीपक भैया बहुत बढ़िया है। हाँ बाजार थोड़ा सा टाइट भी हुआ है, जी। क्योंकि क्या है, थोड़ा सा बीच में मंदा हो गया था तो किसानों ने जो है माल थोड़े रोक दिए। तो माल रुकने से ऑटोमेटिक क्या है, बाजार टाइट हो जाता है। तो कुछ हमारी मंडी में माल ज़्यादा आ गए थे और माल बैलेंस रुक रहे थे, उससे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब क्या है कि आज भी मंडी में 30 से 32 गाड़ी आमदनी है, जिसमें 19 गाड़ी बड़ी हैं, 11 गाड़ी छोटी है और 2 गाड़ी छिपा बड़ौद की भी आई हैं, क्योंकि उसकी भी आवक अब जो है चालू हो गई है। और बाजार आज मार्केट में थोड़ा सा तेज है। जो बढ़िया माल है मार्केट में, जो 80-85 के बिक रहे थे, वो आज मार्केट के अंदर 90 से लेके और 100 रुपये तक का बाजार ऊटी का आ गया, बढ़िया माल का। जी। अच्छा प्राजी, अभी ऊटी की आवकें कैसी लगती है, आने वाले भविष्य में कैसी रह सकती है? देखो ऊटी है, अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि जो कोई अब छिपा चालू हो गया, फिर थोड़ा छिपा चलेगा, उसके बाद फिर कोटा चलेगा, फिर होली के बाद वो इलाके चलेंगे, तो ये एमपी वालों का पड़ता आना बंद हो जाएगा। तो ऊटी के माल जो है ना, ये धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। फिर अपने जो है देसी माल चालू हो जाएंगे, कोटा का भी आएगा, और भी इलाके आएंगे, तो ऊटी बंद हो जाता है लगभग। और प्राजी, कल कितनी रही थी? क्योंकि हम देखते हैं मंगलवार को आवक कम होती है, कल कितनी मंगलवार आवक को थी? थी 18-20 गाड़ी थी और आवक भी कम थी, लेकिन बैलेंस ज़्यादा था मंडी में, 6-7 हज़ार कितना बैलेंस था। तो मार्केट में कल वही बाजार था, लेकिन आज जो है बाजार थोड़ा सा 5 से लेके 10 रुपये का आज बाजार टाइट हुआ है आज। जी।
अच्छा भरा जी, देसी मालों की फ्रीक्वेंसी कैसी रह सकती है अभी? देसी माल बढ़िया बिकेंगे, बढ़िया मालों की इस टाइम मार्केट में बिक्री है। हाँ। देखो जो लड्डू चाल के माल है देसी माल, वो तो बिक रहे हैं 40 से 45-50 रुपए, अच्छी क्वालिटी के लड्डू के। जी। थोड़ी सी कटिंग का भी चक्कर है, कटिंग अगर लंबी आ जाए ना तो ग्राहक जो है नहीं पकड़ता। कटिंग पानी अगर अच्छी होगी ना तो वो ग्राहक पहले पकड़ता है। और ऐसे में ही मोटे माल देसी हैं, वो 65 से लेके 70 रुपए तक का बाजार है। और कटिंग पानी अच्छी होनी चाहिए। जी। और ऐसे में ऊटी वाला जो बाजार है वो बढ़िया माल 90 से लेके 100 रुपए का बाजार है। जो ऊटी के लड्डू चाल के माल हैं वो बिक रहे हैं यहाँ पे 60 से 65 रुपए। और जो डबल ए माल का साइज थोड़ा छोटा आता है वो बिक रहे हैं 50 से 52 रुपए के आसपास। राजी, छिपा कोटा वगैरह भी कुछ है? नहीं, अभी कोटा अभी कहाँ, होली के बाद चलेगा। छिपा की 2 गाड़ी हैं। अभी कल एक गाड़ी आई थी, आज एक गाड़ी है। अब धीरे मतलब आवक बढ़ रही है, तो उम्मीद है अगले हफ्ते सोमवार से 4-5 गाड़ी आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि धीरे जब छिपा बढ़ेगा तो एमपी वालों का पड़ता नहीं आएगा, एमपी वालों को जो है यहाँ से जाना पड़ेगा। यानी दाएं बाएं उनको जो भी उनकी पास की मंडियां है जहाँ पे हाँ। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा भरा जी, अभी प्रोडक्शन मंडियों में पीछे क्या खबरें मिल रही हैं? जो पीछे ऊटी का जो माल पहुंचता है वहां पे कैसी सेल है? वहां पे आवकें जो है क्या प्रभावित हुई है? नहीं देखो, बीच में पहले आवकें थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन वही ना, थोड़ा आवकें बढ़ने से क्या हुआ, बाजार थोड़ा सा मंदा हुआ। लेकिन किसानों ने ये देखा कि भाई मंदा हो रहा है तो किसान रोक लो। मंदा नहीं बेचेंगे। हाँ। तो किसानों ने इसका विरोध भी किया। कुछ मंडियां बंद भी की उन्होंने, तो विरोध भी किया। लेकिन वही वजह है कि किसान जो है मंदा नहीं बेचेगा मार्केट में, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बाजार तो यार ठीक ही रहेगा। अब आने वाले देखो, ये अपना होली आ गई है और 1 हफ्ते की बात हो रहा है। होली के बाद जो है अपना कोटा भी चालू हो जाएगा, और भी इलाके हैं, यूपी है, कई इलाके चालू हो जाएंगे अपना। फिर मई में जाके आपका वो चालू हो जाएगा हिमाचल का, है ना? अच्छा भरा जी, आज कट्टों के लिहाज से हम बात करें, कितने हैं और हमारे मंडी में बैलेंस कट्टे कितने हैं? बैलेंस तो मंडी में था 4000 कट्टा कल का। अच्छा जी। और आज मंडी में 19 गाड़ी बड़ी आई। 19 का मतलब हो गया 19-57, 5500-5700 वो हो गए। और 11 गाड़ी छोटी है, 11 का मतलब 1100 हो गए। तो 6-7 हजार कट्टा वो है। तो 10-11 हजार कट्टा तो है मार्केट में। लेकिन जो बढ़िया माल है वो तो बिक रहे हैं। मतलब बढ़िया मालों की बिक्री है, चाहे लड्डू माल भी है, साफ सफाई वाले जो मोटे माल हैं उनकी बिक्री अच्छी है मंडी में। छिपा विरोध के मालों की भी बिक्री अच्छी है, जो यहाँ पे बिक रहे हैं 45-50 से लेके। और अच्छे माल जो हैं वो 85-90 रुपये, 95 रुपये तक के बढ़िया माल बिक रहे हैं, उनकी बिक्री अच्छी है मार्केट में। राजी, कुछ पुराना माल भी आ रहा है या बैलेंस है? पुराना वो ये गाड़ी मान लो वो आ रही होगी जलालाबाद, वैसे तो अब नहीं आ रहा, काफी दिन से नहीं आ रहा। कोई बैलेंस मंडी में पड़ा होगा तो पुराना पड़ा होगा। अब देखिए, पुराने की अब गेम खत्म हो चुकी है, पुराना माल नहीं है मंडी के अंदर। राजी, जैसा आपने बताया, मान लो 5-10 रुपए की आज तेजी है, तो उठाओ भी वैसे ही है? उठाओ बहुत बढ़िया है जी। तो वो बाजार टाइट होने से क्या है कि बढ़िया मालों की मार्केट में बिक्री अच्छी है, और बिक्री बढ़िया ही है मार्केट में, ऐसी बात नहीं। सिर्फ दिक्कत क्या आ रही है, जो छोटे चाल के माल हैं, जो मीडियम चाल के माल हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं, वो बिकने में नहीं आ रहे। वो बाकी जो अच्छी लड्डू और मोटे मालों की तो खूब डिमांड है, और माल खूब बिक रहे हैं मंडी के अंदर जी। तो भराजी, क्या कहते हैं कि ये जो अभी बाजार पे असर पड़ा है, क्या ये असर आवकों का है या जो होली आ रही है होली का असर है? देखो, होली का भी असर ही है, क्योंकि देखो होली आती है तो सबको पता ही है, छुट्टी का माहौल है। एमपी की चाट पकोड़े खाते हैं लोग, बंद हो जाती है, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है। अब होली के बाद आस्ता आस्ता छिपा की आवक बढ़ती चली जाएगी। एमपी वाले यहाँ से मतलब उनका पड़ता आना बंद हो जाएगा, तो फिर उधर से अपना दूसरा इलाका भी चालू हो जाएगा। तो बाजार मेरे हिसाब से ये चीज चलना चाहिए, और ये चलता रहेगा। इस टाइम जो रेट है वो बहुत बढ़िया है, और बिक्री के मुकाबले भी बहुत अच्छा है। और ये साल बहुत बढ़िया जाएगा किसानों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी, और ग्राहकों के लिए भी। क्योंकि जिस हिसाब से कम रेट के माल होंगे, माल आएंगे, खूब बिकेंगे, तो ग्राहकों के माल भी जाते जाते खूब बिकेंगे, बिक्री बढ़िया रहेगी। अच्छा राजी, मैंने ना, जैसे मेरे को लगभग 4 साल हो गए आपके साथ जुड़े। अरे जी, 4 सालों में मैंने थोड़ा देखा है कि जैसे छिपा और कोटा है ना, वो हर साल क्या थोड़ा कम होता जा रहा है इधर? कोटा कम होता जा रहा है ना? कोटा की आज से अगर आप 8 से 10 साल पहले देखोगे, हम तो, मेरे को तो खैर इस मंडी में 35-36 साल हो गए, हमने तो बड़ा कोटा लहसुन बेचा। पहले कोटा ही चलता था यहाँ पे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, कोटा वाले को पड़ता ही नहीं आ रहा, कोटा आ ही नहीं रहा। अब इस साल कह रहे हैं कि यूपी के जो माल हैं वो इतनी बढ़िया क्वालिटी निकल के आएगी। अगर यूपी की क्वालिटी बढ़िया निकल के आई तो भी कोटा वालों को पड़ता नहीं आएगा। हो सकता है शायद कोटा इस साल भी ना चले, लेकिन वो यूपी का माल इस साल बहुत बढ़िया चलेगा। उसके अलावा छिपा का तो हर साल आता ही आता है, वो तो परमानेंट है। वो जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो वो माल आएगा ही आएगा छिपा का। जी। तो भाई प्राजी, कोटा का और भी जगहों पे जाता होगा? साउथ तो वाउथ में पूरी ऑल ओवर इंडिया है, कहीं हर जगह तो जाते ही जाते। क्योंकि मैंने ये देखा है कोटा में ना 2 चीजों का उत्पादन बड़ा जबरदस्त होता है। एक तो इसका लहसुन का, दूसरा धनिये का।
हाँ हाँ धनिये का भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है वहाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हर जगह जाता है। तो प्राजी, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हो आप? बस यही कहना चाहेंगे जी, ये साल बहुत बढ़िया है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा साल है, कमाई का साल है, माल अच्छे आएंगे, अच्छे बिकेंगे, रेट भी बहुत अच्छा है। और कोटा वालों का भी पड़ता आएगा तो वो भी माल कोटा के भी आएंगे, छिपा के भी आएंगे, यूपी के भी आएंगे, हिमाचल भी चालू हो जाएगा, हरियाणा भी चालू हो जाएगा, करनाल भी चालू हो जाएगा, तो देखो धीरे सारे इलाके चालू हो जाएंगे, तो खूब माल बिकेंगे, खूब बिक्री रहेगी। ये साल बहुत बढ़िया है, मालिक की कृपा से बढ़िया चलेगा जी। प्राजी, जैसे आपने कहा सभी जगह से मान लो माल आएगा, तो क्या लगता है कि कोई ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मंडी में सब जगह से माल आ गया, गड़बड़ तो नहीं होगी आवक नहीं, के ऐसा तौर पे? देखो सबका अपना अपना भाग है, सबने अपनी अपनी किस्मत का खाना है, और लेकिन ये जो साल बहुत बढ़िया है, ये सबके लिए अच्छा है। ग्राहकी कोई अच्छी रहेगी। चाहे करनाल आए, चाहे कोई भी आए, चाहे कोटा है, चाहे यूपी आए, माल सारे इज्जत से बिकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्राजी, पंजाब को भूल गए हम, पंजाब भी तो हाँ, आएगा। पंजाब भूल गए। जो मेन और चीज है पंजाब तो भूल तुसी गए। पंजाब दे हो। हाँ, बस सब पंजाब से थोड़ा सब असर पड़ेगा, क्योंकि जो पंजाब का जो इलाका चलता है ना, वो किसान पंजाब के कैसे हैं, क्या क्वालिटी बना के लाते हैं, क्या उनकी चीज है, फिर वो किसानों का माल है, बोली भी बिकता है, तो वो पंजाब का माल जो है वो तो आना ही आना है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब अपनी जगह बिकेगा, और यूपी अपनी जगह बिकेगा, करनाल अपनी जगह बिकेगा, हिमाचल अपनी जगह बिकेगा। तो प्राजी, तुसी भुलेखे च मत आया करो, ठीक है? थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल लेना मैं। हाँ, कोई नहीं, बहुत बढ़िया जी। चले जी, बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद है जी। हाँ जी। तो एक बारी दुकान का कॉन्टैक्ट नंबर ते मोबाइल नंबर। ये फर्म आ रही है जी, तेलोक चंदन एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर, और मोबाइल नंबर है जी 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल।